करौली हिंसा की। करौली हिंसा पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जांच करने के लिए करौली जाएगा राठौर। इस जांच दल के अंदर मैं, मेरे साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर और रामलाल जी शर्मा, हमारे सवाई माधोपुर टोंक के सांसद जौनपुरिया जी, भरतपुर की सांसद रंजीता जी और धौलपुर करौली के सांसद मनोज राजौरिया सहित पूर्व विधायक रामहेत सिंह जी सहित हम 7 सदस्यीय हमारा दल और करौली की घटना के 4 दिन पश्चात इसलिए जा रहा है ताकि प्रशासन को व्यवस्थाओं को सामान्य करने के अंदर किसी प्रकार का व्यवधान ना पड़े। बड़ी विडंबना है कि हिंदू नववर्ष पर पूर्व अनुमति लेकर निर्धारित मार्ग पर प्रशासन की अनुमति से जो जुलूस जा रहा था उस पर सुनियोजित तरीके से अचानक हमला होता है। संदिग्ध जिम के मकान के ऊपर से सैकड़ों मन पत्थर पूर्व में एकत्रित किए जाते हैं। जुलूस मार्ग पर अचानक छतों से, मकान की छतों से हमला होता है। पहले से लाठी, डंडे और तलवार एकत्रित रहती है और पुलिस द्वारा ड्रोन का उस जुलूस के निगरानी के लिए मार्ग पर ड्रोन का सर्वे नहीं करवाया जाता। एसपी कलेक्टर द्वारा निर्धारित मार्ग पर पहले से सर्वे नहीं होना, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होना और घटना के 45 मिनट बाद अतिरिक्त जाब्ता पहुंचना निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन के विफलता पर एक बड़ा निशान लगाते हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने, जो राज्य के गृह मंत्री भी है, एक इस प्रकार का बचकाना बयान जारी किया। उनकी कुंठित मानसिकता का परिचायक है वो बयान, जिस बयान में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाई माधोपुर के दौरे पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि नड्डा जी आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और आग लगा के चले जाते हैं। और उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई, इसलिए दंगा होना, तनाव होना यह सामान्य बात है। एक तरह से उन्होंने पूरे राजस्थान में चेतावनी दे दी कि आने वाले समय में उनके शासन के शेष काल के अंदर दंगे भी होंगे और तनाव भी होगा। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी का ये बयान न केवल हास्यास्पद है बल्कि गैर जिम्मेदाराना पूर्व है। मुख्यमंत्री जी ने कल अपने बयान में यह भी कहा कि करौली की घटना जुलूस द्वारा जो पूर्व अनुमति से जारी हो रहा था उसमें उत्तेजित नारों का परिणाम है। ये कहकर राज्य के गृह मंत्री ने एक तरह से उन लोगों को जिन्होंने पत्थरों से हमला किया, तलवारों से हमला किया, उन्हें क्लीन चिट देने का काम कर दिया। जब राज्य के गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर अब जो उन्होंने जांच दल बनाया है पुलिस ने, उस पर उसकी जो निष्पक्षता पर भी एक बड़ा सवाल आता है। सबसे बड़ा यक्ष पर्सन यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ ने 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी को, राज्य के डीजीपी को एक पत्र लिखा और यह कहा कि 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक प्रदेश भर में तनाव भी पैदा होगा और सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ेगा। ये आशंका उन्होंने अपने पत्र में व्यक्त की। मैं समझता हूं इस पत्र के पश्चात भी
राज्य के शासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पीएफआई संगठन के साथ कांग्रेस का हेलमेल और कांग्रेस के प्रति उनका दृष्टिकोण अपनत्व का कोई नया नहीं है। इसी संगठन को, जिस संगठन को इस देश के अंदर आधा दर्जन राज्यों ने प्रतिबंधित इसलिए कर रखा है कि अलग अलग राज्यों में हुई घटनाओं के बाद यह सिद्ध हो गया कि सिमी जैसे आतंकवादी संगठन से यह संगठन जुड़ा हुआ है। इसी सरकार ने जब कोटा के अंदर 17 फरवरी को पीएफआई के जिला अध्यक्ष साजिद खान ने कहा कि हम हिजाब के लिए रैली निकालेंगे, तो सीएमओ के दखल अंदाजी के बाद उन्हें कोटा में हिजाब के बारे में रैली निकालने की अनुमति दी। यही वही पीएफआई है जहां इंटेलिजेंस ने यह कहा कि छबड़ा के अंदर अप्रैल में जो घटना हुई, जिसमें 200 से ज्यादा दुकानें और मकान जले, 2 नौजवानों को चाकू से रौंद दिया गया, और उसके बाद जुलाई में जो झालावाड़ में पेड़वा, भवानी मंडी और गंगदर में जो घटनाएं हुई, और उसके साथ ही मार्च 2021 में संजीव प्रकाशन की एक पुस्तक, उसके अंदर इस्लामिक आतंकवाद के चैप्टर को लेकर विवाद हुआ, और पुस्तक वापस लेने के पश्चात भी, माफी मांगने के पश्चात भी उस दुकान पर हमला हुआ। इन तीनों मामलों के अंदर इंटेलिजेंस ने यह कहा कि इसमें पीएफआई की भूमिका संदिग्ध है, और उसके बाद भी सरकार ने एक तरह से इस आतंकवादी संगठन को न केवल बैन किया, बल्कि उनके अधिकारी पर किसी प्रकार की जांच भी नहीं की। सवाल इस बात का उठता है कि एक के बाद एक राजधानी के अंदर अगस्त